अरे तो दिक्कत क्या है, 21,000 रुपए देंगे और जो कह रहे हैं 5वां बच्चा करेगा उसको 31,000 रुपए देंगे। हनुमान का प्रसाद ये आदमी के हाथ से छोड़ सकता है, ये 21,000 रुपया दे सकता है, आपको यकीन है? ये बोले बाबू 5 पहले पैदा करके दिखावे। सुनहरा मौका है, आप भी लाभ उठा लीजिए, क्या दिक्कत है? हमको भैया शादी करा दे हमारी एक और, तो हम बच्चा पैदा 2-4 ठे कर देंगे। पहले पिंकी चौधरी और इनकी चौधरी शादी तो शादी नहीं हुई है। अरे शादी हुई है तो अब जो है जब ऑपरेशन हो गया है तो कहाँ से होगा, दूसरी शादी करा दे। वो कुछ भी कर सकती है, एक महिला होकर बच्चे पैदा कर सकती है। नहीं है पिंकी चौधरी भैया, हम स्पष्ट करते हैं, आदमी है, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष है। पहले आप 5 बच्चे पैदा करके दिखाइए, तब आप दूसरों को सलाह दीजिए। आप खुद के एक नहीं पैदा कर पा रहे हो, दूसरे को 5 की सलाह दे रहे हो। पिंकी नहीं, गदहा चौधरी हैं, उनको कुछ पता नहीं है। गदहा चौधरी? हाँ, गदहा चौधरी होते हैं, गदहा चौधरी है वो, उनको पता नहीं है कि फौज में कितने मुसलमान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बात जो है बच्चा पैदा करने पर हो रही है। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष है पिंकी चौधरी, कह रहे हैं कि जो चौथा बच्चा पैदा करेगा वो हमारे कार्यालय से जो है 21,000 रुपए आकर ले जाए। सुनहरा मौका है, लाभ आप भी उठा सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि पिंकी चौधरी के इस बयान को लोग किस तरीके से देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए, लेकिन पिंकी चौधरी कह रहे हैं चौथा बच्चा जो पैदा करे और हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और चौथा अगर कोई करे हमारे कार्यालय से आकर 21,000 रुपए का जो है इनाम लेकर जाए। ऐसे लोगों पर आपका इतना बड़ा चैनल अगर पिंकी के लाइन पर अगर आप डिबेट करती हैं तो मुझे बड़ी तरस आती है। पिंकी चौधरी अपने आप को सनातनी कहते हैं, क्यों ना करें उनके मुद्दे? सनातन न वो मन से है, न कर्म से है, न वचन से है, न व्यवहार से है। वो केवल आप समझ लीजिए उन्मादी टाइप का आदमी है, जो भारत के सनातन से खेलता है, जो भारत के इस्लाम से खेलता है, जो भारत के तमाम धर्मों से खेलता है। इसकी एक ही उपलब्धि है कि एन केन ऐसा सांप्रदायिक आग सुलगाते रहो कि हिंदुओं को इकट्ठा करने में आसानी रहे और वो हिंदुओं को का एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, हिंदू का संगठन बना करके देश का सत्ता कब्जा करने के लिए, देश का सिस्टम कब्जा करने के लिए, देश की मानवता को अवैध रूप से कब्जा करने के लिए ये हिंदू करता है। अरे तो दिक्कत क्या है, 21,000 रुपए देंगे और जो कह रहे हैं 5वां बच्चा करेगा उसको 31,000 रुपए देंगे। ये जब हनुमान का प्रसाद ये आदमी के हाथ से छोड़ सकता है, ये 21,000 रुपया दे सकता है, आपको यकीन है? विनोद राय जी, आप समझ नहीं रहे। वो कह रहे हैं मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, मुल्ले देश पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे करेंगे। हिंदू आज 13 साल से शासन कर रहा है। पिंकी चौधरी ये भी कह रहे हैं कि देश की सरहद पर हिंदू हैं, इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं। अगर मुस्लिम होते तो देश के लोग सुरक्षित न रह पाते। अब आप बताइए, आसाम से लेकर के कश्मीर के बीच में कई हिंदू हैं, किस किस प्रदेश में हिंदू है? कारण ये है कि जो हिंदू है वो तुम्हारे वाले हिंदू अगर होते तो सारा स्टेट हमारे हाथ से निकल जाता। लेकिन दुर्भाग्य सौभाग्य देश का इसलिए है कि तुम्हारे जैसा नफरती वहाँ हिंदू नहीं है, वहाँ ओरिजिनल हिंदू है, वहाँ ओरिजिनल सनातन है। वो कहते हैं हिंदू हमारा विरोध ना करे, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं वो, तो हिंदुओं को खुश होना चाहिए। कहते हैं हिंदू मेरे विरोध में ना बोले, मुल्ले बोले तो। वो हिंदू है ये नहीं है, तो कौन है? वो नफरती चिंटू है, आज जिसको जहल घोलने की आदत है, समाज को तोड़ने की आदत है, समाज को जलाने की आदत है, समाज का मिटिया में करने की ये है। वो आदमी न हिंदू हो सकता है, न सनातनी हो सकता है, वो निश्चित तौर पर एक नफरती चिंटू है। पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि जो चौथा बच्चा पैदा करे हिंदू और हमारे कार्यालय से आए 21,000 रुपए लेके जाए, और जो 5वां बच्चा करे वो 31,000 रुपए लेके जाए। पहले कह दो नहीं 5 कह लीजिए, कहे सर ये बोले बाबू 5 पहले पैदा करके दिखावे। अरे तो आप लोग जो है सहयोग कीजिए, आप सुनहरा मौका है, लाभ ले लीजिए। नहीं, जो बोले हैं पहले वो 5 पैदा करके लिया में हम लोग के सामने दिखावे। सुनहरा मौका नहीं है,
सुनहरा मौका उन्हीं के लिए है और किसी के लिए का नहीं। क्या है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, देश पर कब्जा कर लेगा मुसलमान, तो आप लोग नहीं चाहते कि हिंदुओं की भी आबादी बढ़े? हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि उनके जुबान से शब्द कैसे सब निकला, अशोभनीय शब्द है ये। अशोभनीय कैसे हो गया? बच्चा पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि चौथा करिए, 21,000 रुपए लीजिए वरना मुल्ले कब्जा कर लेंगे देश पर। हम तो कह रहे हैं एक बच्चा को नौकरी दे ही नहीं पा रहे हैं, एक बच्चा को पढ़ाई नहीं पा रहे हैं। कि चौधरी देंगे खर्चा पानी? तो बिक्की पहले 5 पैदा करके दिखावे हमने सामने। वो काहे करे, वो मर्द है काहे औरत न- थोड़ी ना। अरे उम्र हो चाहे बुढ़ापा हो, पहले 5 पैदा करके दिखावे। सरहद पे हिंदू हैं जवान, इसलिए आप सुरक्षित हैं। अगर मुसलमान होते तो आप सुरक्षित न रहते। पिंकी चौधरी कह रहे हैं, तो गर्व से कहिए आप कि हिंदू हैं इसलिए सुरक्षित हैं। सरहद पर हाँ। सब धर्म के, सब जात के लोग हैं सरहद पर। सब धर्म और सब जाति के नहीं है, केवल हिंदू। सब जात के लोग हैं, तभी हम आप शांति से सो रहे हैं। एक पिंकी चौधरी, मुसलमान होते तो आप खतरे में पड़ जाते हैं, अगर मुसल- सरहद पे मुस्लिम होते तो। अरे तो मुसलमानों के पीछे तो पड़ा बान, तो काम मुसलमान का बिगाड़ पाए? क्या बिगाड़ पाए? कुछ बिगाड़ पाए? मुल्ले अपनी तादाद बढ़ा के देश पे कब्जा कर लेंगे। आप नहीं चाहते कि वो उनकी तादाद कम हो, हमारी बढ़े? अरे ऐसी बातें कर रहे हैं। आप तो ऐसी कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि जागीर है पृथ्वी किसी का, हम थोड़ी- कब्जा कर लेंगे, वो कब्जा कर लेंगे। पिंकी जी कह रहे हैं, तो पिंकी जी। पिंकी जी पैदा करे पहले, हमें पिंकी जी का चेहरा दिखावा तनी, हम देखिए उनका चेहरा कैसन बा। पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि चौथा बच्चा पैदा करिए और 21,000 रुपए ले जाइए मैं कार्यालय से। अब देखिए, भाषण में कोई कुछ भी कहे, व्यवहारिकता में देखा गया है पूरी दुनिया में वही शासन कर रहा है जो मसल पावर जिसके साथ है, जो ताकतवर है, क्या कहते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। पिंकी चौधरी के बयान से सहमत हैं आप? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। क्या आप करेंगे चौथा बच्चा पैदा? आप करेंगे चौथा बच्चा? भाई इसलिए आज देखिए ना, आपके कितने नहीं, अभी अभी हमारे 3 लड़के 3 लड़के, तो चौथा करिए और 21,000 का लाभ ले लीजिए जाकर। चौथा करिए और 21,000 रुपए का लाभ का सवाल। आप इतने जिम्मेदार चैनल होकर कहती है, मैं कोशिश करूंगा आपकी बातों मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, पिंकी चौधरी कह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा। क्या कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, पिंकी चौधरी कह रहे हैं। नहीं, पिंकी चौधरी कहती है, क्या कहते हैं, उन्हें अपना ओपिनियन उन्होंने रखा, मैंने कहा उनका स्वागत है। क्या कहते हैं, मैं आप स्वागत कर रहे हैं तो आप पहल कीजिए, चौथा बच्चा कीजिए और वहाँ से जाके 21,000 का इनाम। भाई मैं देखा हूँ ना उसको दिखा। 5,000 इनको आपको हम दूंगा अगर चौथा पैदा। देंगे इनको हाँ 5,000। बिल्कुल दूंगा। तो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, वरना जो मुल्ले हैं वो देश पर कब्जा कर लेंगे अपनी आबादी बढ़ा के, और जो चौथा बच्चा पैदा करेगा हमारे कार्यालय पर आए 21,000 रुपए का इनाम लेकर जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ हिंदू संगठन इसी तरह का अफवाह फैलाते हैं। अरे पहले रोटी कपड़ा और मकान दीजिए, सबको शिक्षा सबको सम्मान दीजिए, वो व्यवस्था करिए और उनको रहने के लिए पहले मकान बना के दीजिए। सुनहरा मौका है, आप भी लाभ उठा लीजिए, क्या दिक्कत है? हमको भैया शादी करा दे हमारी एक और, तो हम बच्चा पैदा 2-4 ठे कर देंगे। पहले पिंकी चौधरी और इनकी चौधरी शादी तो आपकी शादी करावे। नहीं हुई है? अरे शादी हुई है तो अब जो है जब ऑपरेशन हो गया है तो कहाँ से होगा, दूसरी शादी करा दे तब न होगा बच्चा। हाँ तो चौथा कर लीजिए, आप भी जाइए 21,000 का लाभ लीजिए। अब पिंकी चौधरी से पहले कहिए को हमारी शादी करावें बढ़िया, उसके बाद हम बच्चा पैदा करेंगे, 4 नहीं 6 कर देंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी पिंकी चौधरी को होगी। उनको पालें, उनको खिलावें, उनको पढ़ावें और उनके लिए आवास दें, उनके लिए खेती बाड़ी की आपको व्यवस्था नहीं लगता जो बयान दे रहा है पहल थोड़ा उसको पहले करनी चाहिए? भैया उनको पहले क्या, कभी मोहन भागवत बोल देंगे, कभी पिंकी चौधरी बोल देंगे, तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरहद पर जो है वो हिंदू हैं जवान, इसलिए देश सुरक्षित है। अगर मुसलमान होते सरहद पर तो देश असुरक्षित हो जाता। अरे सरहद पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे लोग मिल के लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की ये सेना है, नरेंद्र मोदी की सेना कभी कमजोर नहीं हुई है। अरे मुसलमान देश पे कब्जा कर लेगा, बच्चे पैदा करिए, आप लोग आगे कोई बढ़ाइए अपनी तादाद। मुसलमानों को रोकने के लिए ओवैसी हमारे हैं, मुसलमानों को रोकने के लिए ओवैसी साहब हमारे हैं, वो सब रोक लेंगे। वो सब अभी रोक बुढ़ापे में बच्चे पैदा करेंगे। कहाँ बुढ़ापा आ गया, क्या क्या दिक्कत है? बात करती हैं? चौधरी कह रहे हैं, कुछ सोच समझ के कहे होंगे। पोती पोता खिलाने की उम्र है दादा की हमारी, अब वही करे। अब तो पिंकी चौधरी आवाहन क्यों कर रहे हैं भाई, लोगों से अपील कर रहे हैं? दलाल है, दलाल, पक्का दलाल अरे वो। कट्टर सनातनी है, आप दलाल कह रहे हैं। सुनिए, पक्के दलाली कर रहे हैं वो अपनी केवल। उन्होंने कहा है मंदिर मेरा, हिंदू मेरा, पैसा मेरा, चंदा चोरी मेरा। इसका मतलब उनको भी माल मिल गया थोड़ा बहुत। पिंकी चौधरी के बयान पर क्या कहना चाहिए? पिंकी चौधरी जो कहा है लगा उनकी कुछ डिफरेंट है, वो खुद दे नहीं वाली बच्चे, लोगों को बच्चे पैदा करवा रही है, वो खुद भी कर सकती है, एक महिला होकर बच्चे पैदा कर सकती है। महिला नहीं है पिंकी चौधरी भैया, हम स्पष्ट करते हैं, आदमी है, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं। नाम में
जनता नहीं, पिंकी चौधरी। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है अपनी तादाद बढ़ाकर देश पर कब्जा कर लेंगे आने वाले वक्त में, तो हिंदुओं को चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और जो चौथा बच्चा करेगा हमारे कार्यालय पर आए 21,000 रुपए का इनाम लेकर जाए। सुनहरा मौका है, ऑफर गाजियाबाद में है, लाभ ले लीजिए। हमारे 5 भाई बहन हैं, तो 5 तो हो ही गए। बताइए जाके 21,000 ले हैं, कहाँ मिल रहा है? 31,000 मिलेगा, 31 मिलेगा। हम लोग 5 भाई बहन हैं। अब करना होगा, पहले से तो नहीं। अब तो फिर पिंकी चौधरी करके दिखाएं। पहले उनको किसी ने रोका है क्या? सरकार ने रोका या विपक्ष ने रोका है? नहीं, पिंकी आदमी है, विपक्ष ने रोका है क्या? पहले आप एग्जाम्पल पेश करिए। अच्छा होता क्या है, पहले आप एक कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, पहले आप 5 बच्चे पैदा करके दिखाइए, तब आप दूसरों को सलाह दीजिए। आप खुद के एक नहीं पैदा कर पा रहे हो, दूसरे को 5 की सलाह दे रहे हो। अरे मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो देश पर कब्जा कर अरे लेंगे। तो भैया वो पैदा कर रहा है तो तुमसे मांग रहा है, पैदा कर रहा है, कमा रहा है, खिला रहा है। कब्जा कर लेंगे देश पर। अरे तो तुम पैदा करो, तुम कब्जा कर लो। तो वही तो आवाहन तुमको कर रहे रोका हैं। है किसी ने? वही तो आवाहन कर रहे हैं सबसे। किसी ने रोका है उसको? चौथा बच्चा पैदा करिए और जाकर लीजिए 21,000 रुपए। क्या बुराई है भाई, हिंदू भी अपनी आबादी बढ़ाए, वरना मुसलमान कब्जा कर लेंगे। कौन दे रहा? पिंकी चौधरी दे रहे हैं। पिंकी चौधरी औरत आदमी है। आदमी है। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी से ना, जो सारा हिंदू का टैग तो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, तो ये जितने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के लीडर हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष के लीडर, पहले उनको पत्र लिखे, पहले वो एक एक करके दिखाए। ये सब तो एक भी नहीं उनके, वो तो शादी ही नहीं कर रहे हैं। पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि सरहद पर जो जवान है वो हिंदू है, इसलिए देश सुरक्षित है। अगर वहाँ मुस्लिम होते तो असुरक्षित हो जाते हम सब। वो पिंकी नहीं, गदहा चौधरी हैं, उनको कुछ पता नहीं है। गदहा चौधरी? हाँ, गदहा चौधरी होते हैं, गदहा चौधरी है वो। उनको पता नहीं है कि फौज में कितने मुसलमान हैं, और सब सरहद पे खड़े हैं लेकर राइफल, और लगता नहीं बिल अब्दुल हमीद को उन्होंने देखा नहीं है। लगता इस तरीके के बयान को कैसे? वो महाबेवकूफ हैं, वो बहुत गधे हैं, उनको निहायत ही बदतमीज बेवकूफ। 21,000 कहाँ से देंगे? 21,000 देने की औकात हो, अपना पहले घर चला ले, दूसरे को क्या देंगे वो? हिंदू जो चौथा बच्चा पैदा करेगा उसको 21,000 और जो 5वां करेगा उसको 31,000 रुपए देंगे उन अपने कार्यालय। किस दल से आती है पिंकी चौधरी? किस दल? हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, वो लड़की नहीं है, लड़का है। भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं सिफारिश करती कि भारत सरकार इसको एक कानून के रूप में पास करके दे, 21,000 को 21 लाख दे? हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं, मुस्लिम कब्जा न करने ये जागरूक करने वाली कोई भाषा है? विभाजन वाली बात करती है। बच्चे पैदा करने से कैसा विभाजन? ये कौन सी भाषा है? कोई कहता 3 बच्चा कर पैदा करो, कोई कहता 4 बच्चा पैदा करो। पहले एक मीटिंग कर ले, चाहे पिंकी चौधरी हो चाहे रेखा गुप्ता जी हो। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में कहती हैं कि अब 3 बच्चे से ज्यादा कोई पैदा करेगा तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब RSS के जो मोहन भागवत जी कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करिए। ये उनका अपना निजी मामले, पहले बैठ कर डिसाइड करें कि 3 बच्चे पैदा करने हैं, 13 बच्चे पैदा करनी है। सरहद पर देखिए हिंदू है तभी देश सुरक्षित है। वहाँ मुस्लिम, आप मुस्लिम की बात करते करते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत जैसे तमाम देश के लिए जिन्होंने प्राणों को निछावर किया उनको भूल जाते हैं आप। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाषा करने वाले लोग सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं, ये गलत बात है। अरे हिंदुओं को जागरूक कर, अरे जागरूक करने वाला कौन सी बात है? तो बातचीत कर रहे थे लोगों से, जिस तरीके का बयान पिंकी चौधरी ने दिया है, तमाम इससे पहले और लोगों के बयान आए हैं, बीजेपी के नेताओं के बयान आए हैं बच्चे पैदा करने को लेकर। मोहन भागवत हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, बीजेपी के कई नेता हो, तमाम ऐसे बयान वो देख चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं, पहले वो इस चीज को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों के अंदर इस बयान को लेकर नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का हिंद के साथ।